हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि सुबह का 7 बज रहे हैं और मैं एक पंडाल के पास खड़ी हूँ। ये पंडाल है गणपति बप्पा का। तो हम लोग यहाँ पे पूजा करने आए हैं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं पूजा करने। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पंडाल के अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ। तो ये आपका दानापुर के हड़िया बाजार में पंडाल है। आप यहाँ जाके बप्पा जी का पूजा कर सकते हैं। तो मैं सुबह आई हूँ क्योंकि मुझे पूजा करना था। घूमने के लिए है तो आदमी रात को भी घूमता है, उस टाइम पूरा लाइट उइट का डेकोरेशन रहता है तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैं आई हूँ यहाँ पर पूजा करने के लिए, इसलिए मैं सुबह सुबह ही आई हूँ ताकि मैं अच्छा से पूजा कर सकूँ। यहाँ पे उस टाइम कम भीड़ रहता है। अब हम आ चुके हैं प्रसाद के दुकान पर। यहाँ पे मैं प्रसाद ले रही हूँ। तो मैं नारियल बजा बजा के देख रही थी कि नारियल कौन सा अच्छा है। जो पानी वाला बजता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं भैया से बोली कि क्या क्या यहाँ पे चाहिए। तो भैया अपने पैकेट में लगा के फूल, माला और अगरबत्ती, सिंदूर, मकुंदाना का पैकेट सब लगा के रखे हुए थे। तो मैं फिर प्रसाद ली उनसे, भैया से बोली यहाँ पर है ना, आप आराम से सुबह सुबह आराम से प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और शाम को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि बहुत भीड़ होता है वहाँ पर। तो आपको प्रसाद चढ़ाने में अच्छा से बनता नहीं है, पूजा करने में अच्छा से बनता नहीं है। तो इसलिए मैं सुबह आई पूजा करने के लिए ताकि मैं सुबह अच्छा से पूजा कर सकूँ। तो भैया को मैंने पैसा दिया और जो जितना हुआ भैया काट के फिर मुझे पैसा वापस रिटर्न किए। तो अब आप गणेश भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ दर्शन कीजिए। और राइट लेफ्ट साइड में रिद्धि सिद्धि माँ है, लेफ्ट साइड में भोलेनाथ और पार्वती माँ है, और राइट साइड में है आपके कृष्ण भगवान जी और राधा माँ। तो ये देखिए गणेश भगवान जी की मूर्ति है। ये 15 से 20 फीट की ऊंचाई में बनी हुई होती है। आप दर्शन कीजिए। तो अब हम लोग पूजा करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर ये साइड में है ना एक कलश स्थापित किया हुआ रहता है जो भगवान गणेश जी का ही रहता है किया हुआ, क्योंकि सारे भक्तजन ऊपर जाके स्टेज पे जाके तो गणेश भगवान जी का पूजा कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो वहाँ पर पंडित जी कलश का स्थापना कर देते हैं पूजा करके, ताकि जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, भक्तजन हैं, तो वहाँ पर आके उस कलश का पूजा करें। और मैं भी गई, उसी कलश का पूजा की, सिंदूर लगाई और टीका की, जो माला था वो माला चढ़ाई, फूल चढ़ाई, प्रसाद में जो मकुंदाना था वो चढ़ाई। मतलब जो जो चढ़ाने के लिए उस में था वो सारा चीज़ चढ़ाई, पूजा की। और फिर नारियल फोड़ने के लिए मैं अपने हस्बैंड को बुलाई, तो मेरे हस्बैंड आए नारियल फोड़ने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन में कितना ज़्यादा भीड़ है, तो आप सोच सकते हैं कि रात को कितना भीड़ रहेगा, क्योंकि रात को पूजा करने वाले भी रहते हैं और घूमने वाले भी रहते हैं। क्योंकि जो दूर से आते हैं वो ज़्यादा करके एक ही बार आते हैं कि पूजा भी कर ले और घूम भी लें, क्योंकि बार बार आना पॉसिबल नहीं है। और बारिश वाला भी मौसम था तो पूरा रास्ता भी पूरा गंदा हो गया था। फिर मैं अपने हस्बैंड को दी नारियल फोड़ने के लिए, तो वो कलश में ठेकाए। और ठेकाने के बाद फिर वो नीचे एक रखा हुआ था कि उस पे पत्थर जैसा कि उसी पे फोड़ना था। फिर फोड़ के और जो उसमें से पानी निकला वो कलश पे चढ़ा दिए थे। फिर उसके बाद पूजा हम लोगों का प्रसाद उरसाद सब चढ़ा लिए। अब उसमें था अगरबत्ती, तो फिर वहाँ पर जो हुमाद जल रहा था वहाँ से मैं उस अगरबत्ती को जलाई और जला के फिर भगवान जी को दिखाना स्टार्ट की, आरती की। फिर मैं आरती की। वहाँ पे जितने भगवान जी थे, जैसे भोलेनाथ जी थे, पार्वती माँ थी, रिद्धि सिद्धि माँ थी, गणेश भगवान जी थे, राधे कृष्ण भगवान जी थे, तो सबको अगरबत्ती दिखाई। और दिखाने के बाद मेरा पूजा वहाँ पे कंप्लीट हुआ। और फिर वहाँ पर एक जगह था जहाँ पर अगरबत्ती खोसा जा रहा था, वहाँ पे मैं यहाँ पर मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग भी गणेश भगवान जी का एक बार और दर्शन कीजिए। आप लोग भी यहाँ आइए, पूजा कीजिए, दर्शन कीजिए। और ये दानापुर के हड़िया बाजार में स्थापित की जाते हैं और यहाँ 14 दिन तक ये गणेश भगवान जी रहते हैं और पूर्णमासी के दिन इनका विसर्जन कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों तरफ दुकान ही दुकान है। खिलौनों के दुकानें हैं, चूड़ी का दुकान है, खाने पीने का सामान का दुकान है, और झूला उला भी है। सब चीज़ यहाँ पर पूरा
लगा हुआ है, मतलब ये पूरा मेला ही है गणेश भगवान जी का पूजा का। तो यहाँ पे आप आइए, भगवान जी का दर्शन कीजिए। मुझे लगता है कि ये पटना का सबसे बड़े गणेश भगवान जी का मूर्ति का स्थापना यहीं पे किया जाता है। ये 1990 से यहाँ पे स्थापना किया जाता है, 14 दिन इसको रखा जाता है और फिर पूर्णमासी के दिन गणेश भगवान जी का ये मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। तो आप पूरा देख रहे हैं कि कुछ बारिश भी हुआ है, जिससे रास्ता देख रहे हैं पूरा कीचड़ जैसा हो गया, थोड़ा सा चलने उलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा कीचड़ कीचड़ टाइप का हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चाट चाउमीन का भी दुकान है, चूड़ी है, और यहाँ देखिए गरम गरम बन रही है जलेबी। तो एक खासियत यहाँ का ये है कि गणेश पूजा जब आप घूमने जाइए तो यहाँ का गुड़ का जलेबी जरूर खाइएगा, क्योंकि यहाँ पे गुड़ का जलेबी बहुत अच्छा बनाता है, टेस्टी बनाता है। अंदिना तो हम लोग चीनी का जलेबी खा लेते हैं, लेकिन गुड़ का नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पे जब आप आइएगा तो गुड़ का जलेबी जरूर खाइएगा। तो मैं पूजा की, आप लोगों को गणेश भगवान जी का दर्शन भी करवाई। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।